बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। इसको चेतन कहा गया है। संसार में परमात्मा कण कण में नहीं है। ये दुनिया के लोगों ने अर्थ का अनर्थ लगा के संसार में टोक दिए। ठीक है। अब एक दूसरा दृष्टांत है, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक बार कृष्ण जी छोटे थे और वो रोने लगे, तो यशोदा माता जी आ गई, बोले बेटा क्यों रो रहे हो? तो कृष्ण जी बोले मैया मैं तो चंद खिलौना लाई हूँ। माता जी मैं चंद्रमा को खिलौना के रूप में लेकर खेलना चाहता हूँ। अब बताओ आसमान में चंद्रमा निकला है, कोई ला सकता है? तो यशोदा माता बड़ी बुद्धिशाली थी, वो घर से थाली ले आई और थाली में थोड़ा पानी डाल दिया, तो चंद्रमा भैया कहाँ निकला था? आकाश में। पर थाली में क्या हुआ? चंद्रमा आ गया। रो रहे थे, वो पच पच करके उसको चंद्रमा को पकड़ने लगे। क्यों उनको चंद्रमा पकड़ में आया? नहीं। क्यों? वो थाली में चंद्रमा नहीं था, खाली चंद्रमा का प्रतिबिंब था। बात समझ में आ गई? ऐसे दुनिया इस नाशवान जगत में परमात्मा को ढूंढ रही है। तो ऊपर की चौपाई पर दोहराई है, चौपाई कहती है जो शुद्ध आचार्यों को नहीं। आचार्य किसको कहा जाएगा? नहीं, आगे मत बोलो, बताते। आचार्य किसको कहा गया पन्ना जी ने? जिनने वेद शास्त्रों की रचना की उनको बोलते हैं आचार्य। किसको बोलते हैं? जिनने वेद शास्त्रों की। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी 4 वेदों के रचयिता हैं कि नहीं है? उनके 4 मानसी पुत्र वेद गए कि नहीं गए? और रोज गाते भागम जान के निगम कहा है, खोज खोज तो वेदों ने क्या दिया? रामायण में लिखा है नेति नेति जे वेद निरूपा निजानंद निरपुरा दे अनुपा शिव ब्रंच विष्णु भगवाना और जाके अंश से उपजे नाना। रामायण कहती है कि वेदों ने क्या कह दिया? नेति नेति जे है वेदों ने कह दिया कि परमात्मा यहाँ नहीं है। तो वेदों के बनाने वाले आचार्य कौन कौन हुए? ब्रह्मा जी, 4 वेद, भगवान वेद व्यास जी, नारद जी। इन आचार्यों को भी शुद्ध नहीं है कि परमात्मा संसार में है कि परमात्मा संसार के बाहर है। तो जब वेदों के रचयिताओं को, उन आचार्यों को परमात्मा के बारे में पता नहीं है तो दुनिया के लोगों को क्या पता होगा? तो चौपाई कहती है कि जो शुद्ध आचार जो नहीं सो जीवो नहीं बरतत। तो दुनिया के जीवों इनको बेचारों को कहां से परमात्मा का ज्ञान मिल जाएगा? कहां से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? जागृत बुद्ध ब्रह्म सृष्टि में लिखा जाहिर होशी आकृत पर क्या भविष्यवाणी लिखी थी कि संसार के पास सपने की बुद्धि है। जो ब्रह्म सृष्टियां आएंगी वो आखिरत के समय में आएंगी और उनके साथ बुद्धि होगी कौन सी? जागृत बुद्धि होगी। सुनियो दुनिया आखिरी भाग्य बड़े हैं तुम जो कभाऊ तिन कानो न सुनया सो आए दीदार करो कसम। तो जो ब्रह्म सृष्टियां होंगी उनके पास आखिरत के समय ज्ञान होगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा। कहाँ लिखा है? शास्त्रों में लिखा हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। महाराज में सुन करके राज की जय। हमें अपनी छाती पर हाथ रख के फैसला करना है कि आपका कॉन्फिडेंस पक्का है, आपका विश्वास पक्का है कि इस बात पर ब्रह्म विष्णु महेश का विश्वास पक्का है। ठीक है। चौपाई कहती है ऐसा शास्त्रों में लिखा कि ब्रह्म सृष्टि सो क्या लिखा है कि वो ब्रह्म परमात्मा क्षातीत आएंगे और दुनिया के जीवों से नहीं, जो उनकी ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो ब्रह्मात्मा हैं, जिनको हम सुंदर साथ कहते हैं, इनसे क्या करेंगे? इत आए करसी अदल। अदल बोलते हैं फैसले को, अदालत होता है न्याय। तो क्या कहेंगे? परमात्मा न्याय चुकाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। न्याय का चुकाएंगे। परब्रह्म परमात्मा क्षतीत ने अपनी ब्रह्मात्माओं को दुनिया के जगत जीवों के कल्याण करने के लिए दाव पर लगा दिया है। किस पर लगा दिया है? अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कल हमने एक दृष्टांत दिया था
कि एक पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी था, एसपी, ठीक है ना, एक बहुत खतरनाक डाकू था। उस पुलिस वाले को एसपी साहब को ऊपर से ऑर्डर आया केंद्र से कि किसी भी तरह से आप उस डाकू को पकड़ो। तो एसपी ने क्या किया, डाकू को पकड़ने के लिए उसकी घर में बेटी जवान थी, जवान बेटी से कहा कि तुम एक काम करो, इस डाकू को अपने प्रेम जाल में फंसाओ और किसी तरह से इसको घर पे लेके आओ, मैं इसको अरेस्ट कर लूंगा। तो लड़की के पुलिस डिपार्टमेंट नौकरी करती थी क्या? नहीं। पर उसने क्या किया, एसपी साहब ने अपने खिताब पाने के लिए, अपना तकमा पाने के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए क्या किया, अपनी बेटी को दाव पे लगा दिया। वो समझ जाए कि फंसाने आए तो गोली भी मार सकता है, नहीं मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अपनी नौकरी को बचाने के लिए लड़की से अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे दुनिया के जगत जीवों को भाव से पार करने के लिए परमात्मा ने परम नाम की ब्रह्म सृष्टियों को इस कचरे खाने में भेज दिया। अन्याय नहीं है। तो शास्त्रों में लिखा परमात्मा आएंगे और अपनी ब्रह्म सृष्टियों का न्याय करेंगे, इनका फैसला करेंगे, इनके साथ जो अन्याय किया है उसका न्याय भी चुकाएंगे। फिर क्या करेंगे, दे दीदार सबको, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। परमात्मा दुनिया के समस्त जगत जीवों को, अगर ब्रह्म सृष्टियां संसार में नहीं आई होती तो क्या परमात्मा आते? तो क्या दुनिया के जगत जीवों को भी परमात्मा का दीदार होता? तो कहते हैं परमात्मा क्या न्याय चुकाएंगे कि जो ब्रह्म सृष्टियों को दाव पे लगाया है ना, तो जब वो एसपी है ना, एसपी का तो प्रमोशन होगा होगा, और जब ये बात पता चलेगी कि नहीं, एसपी साहब ने डाकू कैसे पकड़ा कि अपनी दिलेरी बेटी को जंगल में उतारा था, तो वो नौकरी, उस लड़की की नौकरी, पुलिस में नौकरी लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। उसको राष्ट्रपति भी खिताब देगा कि नहीं देगा? पेपरों में इस बात को निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा कि भैया एसपी दमदार तो एसपी की दलेर लड़की थी जिसने डाकू को प्रेम जाल में फंसा के पकड़ाया। होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरह से ब्रह्मांड अखंड होगा तो खिताब किसको मिलेगा? ब्रह्म सृष्टियों को। ये ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से अखंड ब्रह्मांड हो गया, ये न्याय चुकाएंगे। आपके हाथ से जो ब्रह्मांड परमात्मा खंड करवाएंगे, करेंगे परमात्मा, उसका खिताब तकमा किसको मिलेगा? बोलो श्री प्राणनाथ। इन ब्रह्म सृष्टि की बरकतें सब पावे दीदार हक। ब्रह्म सृष्टियों के चरणों के पुण्य प्रताप से दुनिया के जगत जीवों को परमात्मा का दर्शन होगा। फिर आगे लिखा है, ब्रह्म सृष्टि धाम पहुँचाओ सी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वो पारब्रह्म परमात्मा सती क्या करेंगे? अपनी ब्रह्मात्मा को जो उन्होंने संसार में उतारा है, इस ब्रह्मांड को अखंड करने से पहले, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को पहले, वो एसपी ने लड़की को जरूर जंगल में उतार दिया है, पर डाकू को पकड़ने से पहले कहीं राज खुल ना जाए और डाकू मेरी बेटी को गोली ना मार दे, पहले बेटी की सेफ्टी करेगा और बाद में डाकू के ऊपर हाथ डालेगा। ऐसे राज्य के ब्रह्मांड को अखंड करने लगेंगे ना, तो सबसे पहले ब्रह्म सृष्टियों तुमको अपने घर पहुंचा देंगे और बाद में प्रकट वाणी की पहली चौपाई है, अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख संज्ञा हृदय धरें, पीछे सुख होसी सवन पसरती चौके भवन। पर सबसे पहले बेनिफिट किसको मिलेगा? ब्रह्म सृष्टियों को मिलेगा। तो कहते हैं ब्रह्म सृष्टि धाम पहुंचाओ सी और मुक्त देसी समान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज तक जो संसार में भाव से पार नहीं हुआ, जो जीव भाव से पार नहीं हुए, उनको भी मुक्ति देंगे। कब? जब अपनी ब्रह्म सृष्टियों को लेने के लिए आएंगे और उनको परम नाम पहुंचा देंगे। इसके बाद दुनिया के जगत जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। फिर क्या करेंगे? कलयुग असराई मेट के। कलयुग में असराई क्या है? असराई बोलते हैं अज्ञानता को। कलयुग में अज्ञानता क्या है कि पहले हम लोग ज्ञानी नहीं हुआ करते थे तो बलि चढ़ाया करते थे। आज बलि चढ़ती है? पहले लोग अपने बच्चे की बलि चढ़ा देते थे, नहीं चढ़ाते थे। आज बलि क्यों नहीं चढ़ाते? पहले हमारे यहाँ किसी का पति मर गया तो पत्नी को क्या करते थे? भैया सती प्रथा में जिंदा जलाते थे, जलाते थे। आज बंद हो गई कि नहीं हो गई? गलत था कि नहीं था? अपराध। तो उस समय क्या थी? अज्ञानता थी। क्या थी?
ज्ञान का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। आज ये ज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है। आज हर आदमी को ज्ञान है, हर आदमी को ज्ञान है। ज्ञानी आदमी ज्ञान होते हुए भी आज के परिवेश में गलती करता है। जैसे सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लिखा नहीं लिखा, अंग्रेजी में लिखा रहता है स्मोकिंग लिखा नहीं लिखता है, हिंदी में लिखा है सिगरेट पीना तंबाकू खाना जानलेवा। फिर भी पीते खाते हैं सब। कितने परसेंट लोग? 90%। 10% लोग बचे होंगे, 90% लोग तंबाकू खाते कि नहीं खाते हैं। सिगरेट पीते कि नहीं पीते हैं। एक दारू पीने वाला जानता है कि हम दारू पी के जाएंगे या तो कहीं ज्यादा चढ़ जाएगी तो सड़क के किनारे पड़े होंगे, कुत्ता आके मुंह चाटेगा, पता होता है। सही है महाराज जी। और किसी को गाली देंगे वो हमको सड़क जूते मारेगा। और घर में अगर पी के चाह पहन के बच्चों को पसंद नहीं है तो हो सकता है बच्चे भी जूता मारे, बोलो पता है कि नहीं। और रात को जब वो पिटेगा तो कहेगा बाप कसम, मताई कसम, घर वाली की कसम, कल से हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा नहीं, सही बात है। और शाम को फिर लगा के तो कलयुग में अज्ञानता क्या है कि सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा निराकार नहीं है। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि परमात्मा, क्योंकि महामती प्रणब जी कहते हैं कि अगर आम का पेड़ लगाओगे तो अमरूद का फल फलेगा कि आम का फलेगा? आम का। और अमरूद का फल लगाओगे, पेड़ लगाओगे तो अमरूद ही फलेगा। तो कहते अगर परमात्मा निराकार होता तो सृष्टि भी निराकार होती। निराकार से निराकार ही उपजे। तो अगर परमात्मा को निराकार मानते हो तो फिर नदियां पहाड़ क्यों बने, संसार क्यों देख रहे हो? ये भी निराकार होना चाहिए। निराकार से निराकार ही उपजे, इसलिए परमात्मा निराकार नहीं। परमात्मा साकार है। रामायण कहती है कि नेति नेति जे वेद निरूपा निजानंद निरपराध अनुपा शिव ब्रंच विष्णु भगवाना। जाके अंश से उस परमात्मा के अंशांश ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते हैं? फंक्शन में है कि नहीं? तो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश फंक्शन में है तो परमात्मा निराकार नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ी कलयुग में अज्ञानता है कि आदमी ज्ञानी होते हुए भी, सच्चाई को जानते हुए भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जाहिर न करके असत्य को जाहिर कर रहा है। चौपाई लिखी है, देवों पर वेद आया, देवों पर वेद आया, असुरों पे आई कुरान, मूल मायने उल्टाए के जाहिर किया कुफरान। वेद वाले कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, निरंजन है और शून्य, और कतेब वाले कहते हैं कि परमात्मा बेसब्बी, बेनमून और बेशुमार। अब महामती स्वामी प्रणब जी ने कितना प्यारा तर्क दिया दोनों को, हिंदुओं को और मुसलमान को। चलते हैं दोनों तर्क की तरफ। परमात्मा निराकार नहीं है, ये बात आपको भी समझ में आ जाएगी। क्यों? कि महामती प्रणब जी ने हिंदुओं को समझाया है। सबसे पहले हिंदुओं को समझाया कि आप कहते हो परमात्मा निराकार है, निरंजन है और शून्य है, आपकी बात सही मान ली जाए तो श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद, दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। उसमें वर्णन आता है कि 1000 साल तक वो मोहजल में, मोहसागर में अंडा तैरता रहा। लिखा कि लिखा? 1000 साल तक अंडा तैरता रहा। उस अंडे में चेतन शक्ति आई और वो अंडा फूटा और उसमें से एक पुरुष निकला। ये बात भागवत में लिखा हुआ है कि पुरुष निकला और उस पुरुष ने चारों तरफ ही देखा कि एक अहम बहुत श्याम, एक अहम बहुत श्याम। तो प्राणनाथ जी कहते भैया ठीक है, तुम उस जो आदि नारायण है वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर है, परमात्मा नहीं है। फिर भी उसने कहा है कि नहीं कहा है कि एक अहम बहुत श्याम, तो क्या वो निराकार है? अगर निराकार होता तो उसका मुख नहीं होता, तो फिर एक अहम बहुत श्याम कैसे कहता? लोगों मुंह बंद हो के बात तो सही है कि वो निराकार नहीं है। अब मुसलमान क्या कहते हैं कि परमात्मा बेसब्बी, बेनमून, बेजून है। गंगा जी मुसलमानों के पास गए, भैया आपकी कुरान में लिखा है, कुरान का दूसरा नंबर का सिपारा है, सैकुल जिसका नाम है, उसमें 5 भाग की पैदाइश लिखी है।
उसमें एक बात की पैदाश लिखी है कि खुदा ने कहा कुन और दुनिया बन गई। बोले मुसलमान इस बात को मानता है कि नहीं मानता है कि खुदा ने कुन कहा और दुनिया बन गई? राणा जी ने तर्क दिया मुसलमानों को कि भैया तुम कहते हो, तुम्हारी कुरान कहती, मैं नहीं कहता हूँ कि खुदा ने कुन कहा और दुनिया बन गई, और आप खुदा को कैसा मानते हो? तो फिर जब वो सूरत नहीं है उसकी तो फिर मुख भी नहीं होगा, और जब मुख नहीं होगा तो कुन कैसे कहा होगा? मुसलमान ठंडे पड़ गए। बात तो सही है। हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, सब आप अपनी मैंने समझी जवाई इमामो। तो इस तरह से कहते कलयुग में सबसे बड़ी असुराई क्या है? अज्ञानता है, कि ज्ञानी होते हुए भी आदमी अज्ञान हुआ है। जैसे पहले जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, नौकरी भी कम थी, जॉब भी कम मिलता था, तो हम लोग खाली बेरोजगार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बेरोजगार। पर आज शिक्षा का योग है तो सब लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? पर क्या सबको नौकरी मिल गई क्या? नहीं। तो अब क्या कहलाते हैं? एक शब्द और जुड़ गया, शिक्षित बेरोजगार। पहले क्या कहलाते थे? खाली बनली बेरोजगार। आज क्या कहलाते हैं? बस समझ आ गई मैं कि पहले लोगों के पास ज्ञान नहीं था, इसलिए लोग अज्ञानता में परमात्मा को निराकार कहते थे। और आज तो हमारा वैज्ञानिक लोग फोटो ला के दे रहा है, जो ये नक्शे बने हैं, जिनको कोई कहे कि भाई ये नक्शे तो तुमने बना लिए होंगे, हमारे संत महात्माओं ने इनको ध्यान में देख करके बनाया है। आज वैज्ञानिक यहाँ की फोटो लेके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? आज वैज्ञानिक मंगल ग्रह की फोटो लेके आ रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, तो वैज्ञानिक की फोटो सही मान लेते हो। तो हमारे ऋषि मुनि ने उसको देख के बताया, सही निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। तो ये नक्शे बना के दिए, पर पहले आदमी को ज्ञान नहीं था, इसलिए इनको वो असत्य मानता था। और आज सब कुछ पता है, इसके बाद भी अनजान आदमी सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहता है। ये है कलयुग की सबसे बड़ी असराई कि सत्य जानते हुए भी, सत्य जानते होगा पार्क, और पार्क से तुमको लूंगा सीधे चलूंगा टाकीज। अपन पिक्चर देखने प्लानिंग बन गई, किस तारीख को? 31 मार्च को रात को प्लानिंग बना दी। अब जैसा जो कुछ हो, पति पत्नी में रोज थोड़ी शांति रहती है, रोज तो कुछ न कुछ कीड़ी को होता ही रहता है, नहीं संसार करनी है। अब वो कीड़ी को रोज होता रहता होगा। अब पत्नी को पतिदेव ने रात को प्लानिंग बनाई, रात भर पत्नी बड़ी खुश, और वो गाना गाती रही कोई पिक्चर का कि पहली बार देखा है सालिन की आंखों में, बड़ी खुश। अब जहाँ था 5 बजे, 4 बजे तैयार हो गए, 4:30 बजे घर से निकल गए। तो देखो, अगर हमारी गाड़ी 9 बजे हो प्लेटफार्म पर, और अगर हम 9:15 बजे पहुंच जाएं, तो 15 मिनट कैसे कट गए हमको पता नहीं चलेगा। पर 9 बजने पर अगर गाड़ी को आधे घंटे लेट हो जाए, तो वो आधा घंटा कैसे कटेगा? कब आएगी कब आएगी, कब झुक झुक के देखे कहाँ तक दिखती कि नहीं दिखती, बल ना दिखती। सही है। इंतजार में बड़ा काटना बड़ा समय लंबा लगता है। 4:30 बजे पहुंच गए। अब पत्नी ने कितने बजे आने को बोला था? 5 बजे। 6 बजे पिक्चर शुरू होती है, पर पत्नी कब पहुंच गई? 4:30। तो ये इंतजार तो करना पड़ेगा। अब 5 बजे तक तो कोई बात नहीं, पार्क घूमती रही, देखती रही। जैसे 5 बजे तो मेरा पति देव इंतजार करने लग गई। इंतजार करती रही 5:45 बज गए। कितने बज गए? 5:45। थोड़ी देर में 5 मिनट और हुए। अब उसकी तबीयत घबराई। क्या घबराई? 6 बजे पिक्चर शुरू होती है, 5 बजे आने को बोला था, अभी तक नहीं आए। 5 मिनट और हुए। अरे बाप रे, मर गए। अब तो 1 अप्रैल था। अब समझ में आया कि रात को प्लानिंग क्यों बनाई थी। अब सवेरा हुआ 1 अप्रैल पत्नी ने प्लानिंग बना ली। कोई बात नहीं बेटा, तुमने आज 1 अप्रैल हमारे साथ मनाया, आज ऐसा 1 अप्रैल मनाऊंगी घर में खाने नहीं बनाऊंगी, थाली बर्तन चमाचम ढाक के रख दूंगी, और आओगे तो कहूंगी देखो खीर बनाई है, हलवा बनाई है, खाने को मिले।
और भूख के नहीं सुलाया तो उन्होंने भी अपनी बाप की बेटी